सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी डेल्टा कॉर्प को लेकर। डेल्टा कॉर्प के अंदर आपने देखा होगा अभी आज हमें बिग फॉल बनते हुए नजर आया। ठीक है, ये जो कंपनी है वो आपको पता होगा अभी इसका बिजनेस क्या है। ठीक है, कैसीनो, ऑनलाइन कैसीनो हो गया, ऑनलाइन पोकर, रमी, इन सब का जो काम है वो कंपनी का यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और इन सब के ऊपर आपने देखा होगा अभी पीछे कुछ टाइम पहले जीएसटी हाई रेट करने की वजह जीएसटी हाई करने की वजह से इन शेयरों में पहले भी गिरावट हुई थी। और अब आप लोग देखोगे एक और बड़ा जो ना भी डाटा सामने आते हुए नजर आए हैं। ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड है, जिसके चलते जो शेयर है वो आज हमें 20% के करीब टूटते हुए नजर आया। 18.59% की गिरावट में हमें जो क्लोजिंग लेते हुए नजर आया है। फ्रेश बाउंड वीक लो स्टॉक ने आज के दिन क्रिएट किया है। 142.80 के भाव पर क्लोजिंग ली है और 73.6 मिलियन के आसपास स्टॉक में वॉल्यूम है, यानी कि 7 करोड़ 36 लाख के करीब। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इतनी हाई सेलिंग का कारण क्या था। इतनी हाई सेलिंग का कारण था, यहाँ पर आप लोग देखोगे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंसी एडवाइज डेल्टा कॉर्प टू पे रेट 11,139 करोड़, जी हाँ 11,139 करोड़ फॉर अनपेड टैक्सेस। तो आप लोग देखोगे भी जो ये अनपेड टैक्सेस है इसे पे करने के लिए आप लोग देखोगे जीएसटी जो डायरेक्टरेट जनरल है ऑफ जीएसटी के, उन्होंने जो अभी ये एडवाइस दी है किसको, डेल्टा कॉर्प को। वहाँ पर आप लोग देखोगे डिमांड की है, नोटिस भेजा है बाकायदा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखोगे ये बात पता चली थी फ्राइडे के दिन देर रात को, और उसका असर आप लोग देखोगे हमें आज दिन स्टॉक के ऊपर देखने को मिला है। तो 2017 से लेकर 2022 के बीच में बोला जा रहा है कि कंपनी के द्वारा टैक्स वगैरह पे नहीं किए गए हैं। ठीक है, जीएसटी वगैरह, तो उन सबको मिलाकर है, या फिर आप लोग फाइन वगैरह है, या फिर और कुछ भी टैक्सेस है, वो सारे मिलाकर जो है अभी 11,139 करोड़ बैठते हैं। और ये जो टैक्सेस है वो आप लोग देखोगे जो न्यू जीएसटी कानून है उसी के हिसाब से लगाया गया है, जो 28% है। तो इसके खिलाफ आप लोग देखोगे इन्होंने जो ना भी कदम उठा रहने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, एक कानूनी लड़ाई लड़ने के बारे में सोच रहे हैं, कानूनी से सलाह ले रहे हैं कि भी ये जो टैक्सेस वगैरह लगाए गए हैं ये आप लोग देखोगे कितने सही हैं कितने गलत नहीं, वो तो देखो भाई बाद की बात है। लेकिन अभी के टाइम तो देखो भाई सिंपल सी बात यही है कि 11,139 करोड़ इनको जो ना भी पे करने पड़ेंगे। अगर ये खिलाफ उठते हैं या फिर आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो एक अलग बात है, उसका क्या मैटर रहेगा उसका बाद में पता चलेगा। अभी के टाइम जो ना भी ये ठप्पा इनके ऊपर थोप दिया है कि आपको ये पे करने पड़ेंगे, फाइन है, या फिर आप लोग देखोगे इसके अंदर शामिल है जो टैक्स वगैरह वो सब कुछ। तो ये यहाँ पर हमें जो ना भी खबर आती हुई नजर, एक बैड न्यूज़ थी जिसका असर स्टॉक के ऊपर हमें आज के दिन ये देखने को मिला। और 20% तक जो शेयर है वो टूटा। वैसे तो 10% की लिमिट थी, लेकिन स्टॉक में हैवी सेलिंग थी, 10% पर नहीं टिका। उसके बाद 5% और टूटा, 15% पर आया। फिर 15% पर जब मैंने वीडियो बनाया उसके बाद मैंने आपको बोला था कि स्टॉक के ऊपर सेलिंग प्रेशर हाई है तो ये 20% तक जा सकता है। और फिर जो शेयर वो 20% के सर्किट पर पहुंचा। तो ऐसे में स्टॉक के ऊपर एक बिग सेलिंग आज के दिन आते हुए नजर आई है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे RSI MFI काफ़ी ज़्यादा लो रेंज में आ चुके हैं भाई। ठीक है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। इसके साथ पी रेशो है ये आप लोग देखोगे भी 14 के आसपास आ चुका है। यानी कि जो ये सेक्टर है जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर को बिल्कुल बुरी तरीके से निचोड़ने के जो काम है वो कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है भाई, सिंपल सी बात यही है कि जितने भी ऑनलाइन कैसीनो गेम्स हैं, घुड़दौड़ है, या फिर आप लोग ऑनलाइन गेमिंग है, तो उन सब के ऊपर जितने हैवी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं आगे चलकर इनका जो बिजनेस है वो खतरे में है। ठीक है, तो देखते भी हो तो क्या रहेंगे कल के लेवल्स, क्या रहेंगे, डाटा वगैरह कैसा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे डेल्टा कॉर्प से रिलेटेड क्या कुछ डाटा देखने को मिला है। प्रीवियस क्लोजिंग थी 175 रुपये, ओपन हुआ 157.90 के भाव में। फिर आप लोग देखोगे वही इसका हाई है, उससे ऊपर स्टॉक देखो जिस भाव में ओपन हुआ वही इसका सब कुछ है। उसके बाद जो शेयर है वो आप लोग देखोगे हमें लो लगाते हुए नजर है 140 रुपये 35 पैसे का, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो 142.80 के आसपास हुई है। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोग देखोगे अभी भी एक सेलिंग प्रेशर का ऑर्डर है, सेलिंग ऑर्डर है 2,25,000 क्वांटिटी के आसपास का। डिलीवरी पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 24.5% के करीब डिलीवरी उठी है। शेयर जो ट्रेड हुए 6,65,00,000 के करीब और डिलीवरी उठाए गए 1,62,00,000 के करीब। तो यहाँ पर अभी भी सेलिंग प्रेशर है। तो बहुत सारे निवेशकों के कमेंट आ रहे थे कि क्या स्टॉक में गिरावट में पैसा, देखो भाई ये सेक्टर इतना दबाव में है, ठीक है, इतने हैवी टैक्सेस लगे हुए हैं, तो आप पता नहीं किस उम्मीद में इस स्टॉक के ऊपर विश्वास कर रहे हो या फिर जो ना अभी पैसा लगा रहे हो, मेरे को नहीं मालूम।
ठीक है। लेकिन जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर गवर्नमेंट ही हाथ धोकर इसके पीछे पड़ी है, इस बिजनेस के पीछे, तो आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि ये सेक्टर फिर से उठेगा। ठीक है, अगर कोई और सुधार आते हैं रूल में वो एक अलग बात है, लेकिन अभी के टाइम इसके ऊपर जो टैक्स भाई सबसे ज़्यादा टैक्सेस इसी के ऊपर है, इसी बिजनेस के ऊपर है। ऑनलाइन गेमिंग है, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर ही आप लोग देखोगे जो खास तौर पर पैसे देकर जो ना भी बैट वगैरह लगाकर पैसे लगाए जाते हैं, उन गेमों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त है कानून। तो ऐसे में यहाँ पर बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए। और मैंने तो जब भी आपको बोला था ट्रेडिंग करने का मौका मिले, कोई न्यूज़ आए बीच बीच में, तो एक अलग बात है, अदरवाइज जो शेयर है ये और गिरावट में आ सकता है। तो यहाँ पर संभलना आई थिंक सबसे बेस्ट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कल के दिन भी स्टॉक पे दबाव आ सकता है, लेकिन चांसेस भी स्टॉक में जो ना भी तेजी के भी रहेंगे, बिकॉज आपने देखो अभी गिरावट आ चुकी है, इस जो गिरावट आती है वो आ चुकी है, लेकिन यहाँ से अब बायर्स भी आ सकती है क्योंकि गिरावट में स्टॉक को खरीदने के लिए। तो ये संभल कर आपको जो ना भी सोच विचार खुद कीजिए भाई, आगे इसका भविष्य सोचिए, इस बिजनेस का क्या फ्यूचर है, फिर उसके बाद आगे के बारे में प्लान करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।